आज मैं आपको वन पीस का एपिसोड नंबर 1133 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। चलिए फटाफट इस एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सॉर्बेट किंगडम दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से जल रहा होता है। सभी लोग मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। तभी वहां से कुमा भागते हुए आता है और उसके हाथ में एक बूढ़ी औरत भी होती है। खुद कुआं भी बुरी तरह जल चुका होता है। आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। लोग अपने घरों को टूटते देख रहे थे। सभी लोग राजा पर बहुत गुस्से में थे और यही सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। कुआं दोबारा खड़ा होता है। लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम पहले ही बहुत मदद कर चुके हो। लेकिन तभी कुआं देखता है कि एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी के लिए रो रही है। कुआं बिना सोचे उस लड़की की मां को बचाने के लिए आग में वापस दौड़ जाता है। इस सब को वहीं का राजा देख रहा होता है। उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके महल के सामने एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, जो जोर-जोर से चिल्ला रही थी। यह सब कुछ तुमने किया है और अब इस आग को तुम्हें ही बुझाना होगा। इसी बीच एक सोल्जर कुछ लोगों को गोली मार देता है। यह आदेश खुद राजा ने दिया था, 4-5 लोगों को मार दो, बाकी सब खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। सोल्जर धमकी देता है, अगर अब कोई और आगे आया तो मैं और लोगों को भी गोली मार दूंगा। तभी वहां कुमा आता है बेहद गुस्से में और वह सीधे उन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ बोनी को भी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कुमा बहुत बड़ा लेकिन आसान टारगेट बन चुका है। कुमा अब राजा के सामने खड़ा होता है। राजा कहता है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मैं तो सिर्फ कुछ लोगों को मारा है। कुमा को उस लड़की की याद आती है जिसकी माँ उसकी आंखों के सामने जलकर मर गई थी। यह सोचकर कुमा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। राजा पिस्तौल उठाता और कुमा पर फायर कर देता है, लेकिन कुमा की बॉडी पर कोई असर नहीं होता। राजा चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे मारा तो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे लग जाएगी। लेकिन कुमा उसकी एक नहीं सुनता और एक जोरदार अटैक करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सीन कट होता है मैरिजुआ पर, जहाँ सेंट सैटर्न को बताया जाता है कि सॉर्बेट किंगडम का नया राजा बन गया है और वो है कुमा। लोगों ने मिलकर कुमा को राजा बना दिया है, मगर कुमा कहता है, मैं राजा नहीं हूँ। असली राजा तो बुलडॉग है, जो पहले से इस देश का शासक था। तो मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। तभी सब लोग बोनी को देखते हैं, जो अचानक बहुत बड़ी हो चुकी थी। बोनी को भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी कैसे हो गई। जब वो खुद को शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है। फिर वो दोबारा एक छोटी बच्ची बन जाती है। लोग पूछते हैं, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? यह सब देखकर कुमा को चक्कर आ जाता और वह गिर जाता है। लोग डेविल फ्रूट की किताब देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद बोनी ने एजेज फ्रूट खा लिया है। बोनी दोबारा बड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो बड़ी नहीं हो पा रही थी। तभी चर्च में बुलडॉग आता है। कुमा बुलडॉग की माँ को बोनी समझ बैठता है और सोचता है कि बोनी ने अपनी उम्र बहुत बढ़ा ली है, लेकिन सच्चाई जानने पर कुमा माफी मांगता है। अब अखबारों में कुछ झूठी खबरें छपती हैं कि सॉर्पेट किंगडम में जो आग लगी थी उसके पीछे कुमा का हाथ था, लेकिन असल में यह सब पहले के राजा का किया था। कुमा बुल कुमा से कहता है, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। गांव वाले नहीं चाहते कि वो राजा फिर से लौटे। कुमा कहता है, मैं उसे वापस नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर मैंने यह लड़ाई की तो मैं एक क्रिमिनल बन जाऊंगा। और वह बुल से कहता है, मेरे जाने के बाद यह किंगडम अब तुम्हें संभालना होगा। उधर बोनी अब फिर से बड़ी हो चुकी थी। कुमा बोनी से कहता है, इस देश को बचाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से जाना होगा। लेकिन बोनी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में कुमा के सामने नेवी के 3 बड़े शिप्स आते हैं। एक पर उसका पुराना राजा भी होता है। वह नेवी से कहता है, यही है वो कुमा जिसने मेरा किंगडम छीना है, इसे जल्दी से मार दो। लेकिन कुमा एक जोरदार अटैक करता है, जिससे तीनों जहाज तबाह हो जाते हैं। चूंकि कुमा ने नेवी पर हमला किया था, अब उसके ऊपर बाउंड्री लग चुकी थी। इसके बाद कुमा पूरी दुनिया में भटकता है ताकि बोनी की बीमारी का इलाज ढूंढ सके। वह कई लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को इस बीमारी का कोई इलाज नहीं पता था। इसी दौरान कई बाउंटी हंटर्स कुमा पर अटैक करते, लेकिन कुमा उन्हें आसानी से हरा देता है। कुमा दुखी होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा था और बोनी के पास बहुत कम समय बचा था। तभी एक दिन कुमा फिर से रेवोल्यूशनरी आर्मी से मिलता है। वहाँ ड्रैगन बैठा होता है। वह कहता है, अब तुम एक राजा भी हो और एक पायरेट भी। कुमा बताता है,
कई दोस्त होना अच्छी बात है। वह वापस आर्मी को जॉइन करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था। ड्रैगन कहता है, मुझे तुमसे बोनी के बारे में बात करनी है। क्या तुम डॉक्टर वेगापंक को जानते हो? ड्रैगन को पता था कि वेगापंक अपने लैब से शिफ्ट हो रहा है और यही एक मौका था, शायद डॉक्टर वेगापंक ही बोनी की बीमारी का इलाज कर सके। ड्रैगन कुमा से कहता है कि वह वेगापंक से मिलने जाए। कुमा सबको थैंक्स कहता है और बताता है कि अगर बोनी ठीक हो गई तो वह वापस रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेगा। कुमा घर लौटता, बोनी अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी थी और उसका स्टेमिना भी बढ़ चुका था। कुमा कहता अब सही समय है तुम्हें बाहर ले जाने का। फिर वो दोनों नेवी के साइंस ग्रुप लैबोरेटरी 08 यानी एगहेड पहुंचते हैं। वहां डॉक्टर वेगापंक कुमा को देखकर हैरान रह जाता है। कुमा भी उसे देखकर चौंक जाता है। वेगापंक चाहता है कि वो कुमा पर स्टडी करे। वह बोनी को देखकर कहता है, अच्छा किया जो तुमने इसे सूरज और चांद की रोशनी से बचाया है। यह बीमारी ठीक की जा सकती है। यह सुनकर कुमा और बोनी दोनों खुश हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। वेगापंक कहता है, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा जो अभी तक क्लिनिकली मेडिसिन में नहीं आई है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तभी वेगापंक को पता चलता है कि कुमा आखिर है कौन। वह कहता है, मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साइड में हूँ। लेकिन ड्रैगन के कहने पर कुमा को वेगापंक पर पूरा भरोसा होता है। वेगापंक कुमा से कहता है कि वह उसके क्लोन्स बनाना चाहता है। अगर कुमा ब्लड डोनेट करे तो इलाज के लिए पैसे नहीं देने होंगे। कुमा के पास पैसे नहीं होते इसलिए वह मान जाता है। वेगापंक कहता है, ये सोल्जर्स नेवी के लिए काम करेंगे और अपने मुंह से लेजर फायर करेंगे। पायलट्स को आसानी से हराया जा सकेगा। कुमा कहता है, अगर बोनी सरवाइव कर सकती है तो मुझे बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे क्लोन से कुछ भी करो। कुमा कहता है, मैं सिर्फ एक पैसिफिस्ट हूँ जो शांति में विश्वास करता है। यहीं से वेगापंक को आइडिया आता है कि इन सोल्जर्स का नाम पैसिफिस्टास रखा जाए और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना था और बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए पीस आउट।